हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने हजरत के लिए अपनी तरफ से एक जुब्बा भेजा है और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है हजरत वो जुब्बा पहनकर टेक्सला में खिताब फरमाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा कायदे डिवीजन हजरत मौलाना मुफ्ती तनवीर आलम फारूकी साहब से कि वो हजरत को जुब्बा पहनाएं। मुर्शिद मेरा रहबर, मेरा कायद, मेरा लीडर, प्यारा फरूकी, प्यारा फरूकी। इसे हिम्मत दे दे या मौला, इसे ताकत दे दे या मौला, सिद्दीक के सदके। तशरीफ लाते हैं वो शख्सियत अपनी लाइटों को हिलाते रहे, हक नवाज जंगवी शहीद की जमात के आजीम जर्नेल आपके शहर और टेक्सला में होने वाली ये अजीमुशान रात 2 बजे और 3 बजे कहीं जाकर टाइम मिलता है और मेरे ख्याल से ये टेक्सला का खासा है। हमेशा इन्होंने अपने प्रोग्राम को इस तरीके से कामयाब किया है। मैं मुफ्ती इकबाल सिद्दीकी साहब, कारी अब्दुल वाहिद साहब, उनकी पूरी टीम, रुफाका, दोस्त अहबाब, जिम्मेदारान, कारकुनान सभी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाहबाश देता हूँ, दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को, वलवले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज का ये इज्तिमा जो बहुत कसीर तादाद में जिसमें आप हजरात शरीक हुए हैं, मैं यूं निगाह उठाता हूँ तो ताहद निगाह आपके और नौजवानों के और सरफरोशों के सर ही सर नजर आते हैं। ये यकीनन आपकी दीन से और दीन से मोहब्बत की एक बहुत बड़ी अलामत है। लेकिन मैं जब भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इनकी तहसीलों के किसी स्टेज पे आता हूँ तो मुझे एक शख्सियत की याद बहुत आती है। वो कौन था जो चला तो चलता ही चला गया, जो एक दिन के लिए भी आराम से नहीं बैठा, जिसने अपने घर में रहने को लाजिम नहीं समझा। वो हर हर गली गया, हर हर यूनिट में गया, हर हर कस्बे में गया। हम हैरान होते हैं जब हम मुल्क भर के किसी शहर और बस्ती और वीराने में जाते हैं और हम ये समझते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम ही आए होंगे, तो आगे बैठे हुए लोग जवाब देते हैं तुमसे पहले एक दीवाना गुजर गया है और उसने गुजर कर अपना पैगाम पहुंचाया। आपके इस डिवीजन के जिम्मेदारान हो या जिलों के, कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने उंगली पकड़ के चलना ना सिखाया हो, जिसके साथ मोहब्बत का इजहार न किया हो, जिसे काम का तरीका न सिखाया हो। वो मोहब्बत भी करते थे, वो प्यार भी करते थे, उनके गुस्से में भी प्यार होता था। आज हम स्टेज पर आते हैं तो यहाँ उलमा की तादाद तो कम नहीं है, मगर क्या कहें उस्मानी नजर नहीं आता। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। यकीनन उन्होंने एक ऐसी शहादत पाई जो काबिल फख्र है। हम नाम तो सभी लेते हैं लेकिन वो तो खास नाम पे ही चला गया कि सारा दिन जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तस्करा किया और तस्करा करते करते आखिर में दुआ की, मैं शहीद होना चाहता हूँ। कितने मकबूल लफ्ज थे, कितनी मकबूल अदा थी, कितनी मकबूल वफा थी। लफ्ज लबों से निकले
तो फैले कहीं नहीं, सैर करते करते आसमान की बुलंदियों पे गए, कबूलियत का जामा पहना और कुछ ही लम्हे में अभी घर नहीं पहुंचे कि जन्नत पहुंच गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो गए। मैंने कई दिनों से उन्हें देखा था, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर एक खास उन्वान पे गुफ्तगू करनी उन्हें शुरू की थी। मैंने कई लोगों से कहा कि आजकल हजरत अबू बकर सिद्दीक के उन्वान पर बड़ी अजीब अजीब गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे क्या पता था ये गुफ्तगू यूं नहीं है, ये तो एक इशारा था कि तुम्हारी इज्जत पर कुर्बान होने का मैंने अज़्म किया हुआ है। और फिर आखिर वो लम्हा पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक की मदा बयान करते करते सिद्दीक अकबर के कदमों में जा पहुंचे। लेकिन मैं इसके साथ साथ अगर एक और शख्सियत का जिक्र न करूं जिसका ताल्लुक ही टैक्सला से था और जो हजरत उस्मानी के साथ एक जोड़ी की हैसियत में था, जिसने हजरत उस्मानी को अपने साथ चलाया था, और वो मर्द कलंदर नौजवान था। किसी ने मोहब्बत में उसका हाथ देकर कहा था नौजवानी में है, शादी करना चाहते हो? उसने जवाब में कहा था मेरी किस्मत में शादी का शीन नहीं, शहादत का शीन है। और फिर कुछ वक्त गुजरा था, वो मुल्तान से सफर करके इस्लामाबाद में पहुंचा। हबीबुर रहमान सिद्दीकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मैयत में वो शहीद हो गया। उसे आप शुएब नदीम के नाम से याद रखते हैं। मैं आज के इस इज्तिमा के आगाज में ही अपने 2-3 शुहदा का नाम लिया, लेकिन मैं ये नाम लेने के बाद अपने उन शुहदा की रूहों को पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह मेरी आवाज उन तक पहुंचा देना। टक्सला के रहने वालों, पिंडी के रहने वालों, शुएब नदीम की सूरत में, मसूद रहमान उस्मानी की सूरत में, हबीब रहमान सिद्दीकी की सूरत में तुम चले गए। आपने वफा कर दी, वफा की इंतहा कर दी, दुनिया को बता दिया जो कुछ कहा था उस पर पूरे उतरे। घर नहीं बचाया, जात नहीं बचाई, जिस्म नहीं बचाया, औलाद को नहीं बचाया। आज का इज्तिमा आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश कर रहा है और आपको पैगाम दे रहा है। आपके बाद आपके बुरासा, आपके बाद आपके जानशीन, आपके बाद आपके चाहने वाले, आपके बाद आपके नजरिए पर चलने वाले भी अपने घरों में नहीं बैठे, वो भी चल पड़े, निकल खड़े हुए, गली गली गए। अगर तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, आज इस मजमे को देखो जहां सरी सर नजर आते हैं। हम मानते हैं तुम्हारा गलियों में घूमना, हम मानते हैं तुम्हारी जुस्तजू, हम मानते हैं तुम्हारी फिक्र, हम मानते हैं तुम्हारी आरज़ू, हम मानते हैं तुम्हारी मेहनत ने रंग लाया है। वह खून जम नहीं गया, वह खून चल रहा है। मेरे शहीदों का खून जमने के लिए नहीं, चलने के लिए है। वो रास्ता बनाता है। आज का ये इज्तिमा उन शुहदा के खून का बनाया हुआ रास्ता है जिसने पैगाम दिया है, शहीदों तुम चले गए हो, हम मर जाएंगे, तुम्हारा नजरिया छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे, जिस्म में रूह रहेगा, रगों में खून रहेगा, आपके दिए हुए नजरिए पर कायम थे, हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ अगर अगली बात न कहूं तो बात पूरी नहीं होगी। मैं एक पैगाम उन कातिलों को देना चाहता हूं, मैं एक पैगाम उन गुस्ताखों को देना चाहता हूं, मैं एक पैगाम उन को देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी गोली का वार करके इन्हें निशाना बनाया और हमसे और इन कारकुनों से इन्हें जुदा किया। उन्हें पैगाम देना चाहता हूं, तुमने गोली क्यों मारी थी? पूछना चाहता हूं, तुमने वार क्यों किया था? मेरा सवाल है तुमसे कि तुमने
इन्हें निशाना क्यों बनाया था? इसलिए कि ये तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, इसलिए कि असहाब रसूल की मदद करते थे, इसलिए कि ये असहाब रसूल का दिफा करते थे। तुम्हें इनका दिफा करना, तुम्हें इनकी मदद करना चुभती थी। ये तुम्हारे खुफिया कुफर को जाहिर करते थे, ये तुम्हारे दिलों के अंदर रखे हुए बुग़्ज़ को वाज़ेह करते थे, ये तुम्हारे चेहरे पर पड़े हुए निकाब को उतारते थे। तुमने गोली इसलिए चलाई थी कि तुम यह कुछ कर कर इनकी ज़बानें बंद कर दोगे, ये बोल नहीं सकेंगे, इनकी आवाज नहीं आएगी, इनके वजूद नहीं रहेंगे। अगर तुमने गोली इसलिए चलाई थी तो मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, तुम नाकाम हो गए हो, तुम नामुराद हो गए हो। मेरा गोली खाने वाला शहीद कायद कामयाब हो गया है, कामरान हो गया है। तुम कहोगे वो कामयाब और कामरान कैसे हुआ? उसके बच्चे यतीम हो गए, वो कब्र की पाताल में उतर गया, वो कामयाब कैसे हुआ? इन्होंने तो गोली मार दी, लहू निकल गया, लाशा तड़प गया। लेकिन मैंने कहा मेरी बात तो सुनो, बात यह है कि तुमने गोली मारी थी, आवाज नहीं आएगी, बात नहीं होगी। जब वो थे तो लोग 100 थे, जब वो थे तो लोग 1000 थे, आज वो नहीं है। स्टेज भरा हुआ है, पांव रखने की जगह नहीं है। उलमा भी है, सुलहा भी है, नेकोकार भी है, ताजिर भी है, सरकारी लोग भी है। आओ तुम्हें बताता हूँ, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है। आज स्टेज सजा हुआ है। हाँ हाँ सुनो, दुश्मनाने साहबा सिर्फ स्टेज सजा हुआ नहीं है, गुलदस्ता सजा हुआ है। इस गुलदस्ते में हर मसलक की खुशबू और फूल मौजूद है, और वो बैठकर तुम्हें पैगाम दे रहा है, तुम्हारा हरबा नाकाम हो गया है, शहीदों का लहू कामयाब हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? उन्हें पैगाम है, अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम आने वाले लोगों पे फिर गोलियां चलाओगे, तुम अगर ये सोचना चाहते हो तुम मारकर रास्ता रोकोगे, तो तुम्हें तारीख पढ़नी चाहिए। कौन सी तारीख? हक निवास से लेकर उस्मानी तक तारीख को पढ़ते चले जाओ। तुमने जो बुज़दिलाना वार किया है, उस वार के नतीजे में बहादुर लोग शहीद हुए हैं। तो तुम्हें याद रखना चाहिए, ये जज्बा बड़ा है, वलवला बड़ा है, हिम्मत बड़ी है, गैरत बड़ी है। जो बात मिंबर पे होती थी, मेहराब पे होती थी, वो चौक पे हो रही है, चौराहे पे हो रही है। सिर्फ मसलक के देवबंद में से एक जमात करती थी जिसे सिपाही साहबा कहते थे। तुमने जू ये गुस्ताखियां की और जू कत्लों की ताल किया। बात इस स्टेज तक नहीं रही, बात आगे बढ़ी। मसलक के देवबंद पूरा उठकर आया, जनाब उठकर आकर आदिल शहीद की क़यादत में कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में खड़े होकर उन्होंने वही नजरिया बयान किया जिससे तुम्हें तकलीफ थी, जिसकी वजह से तुमने गोली चलाई थी। फिर सिर्फ मसलके देवबंदी नहीं, मसलके बरेलवी के जनाबे बाबा रिज़वी आए, उन्होंने सहाबा की इज्जत और नामूस खत्म नबूवत का दम भर कर रोड और चौक पर निकले। मुफ्ती मुनीबुर रहमान आए, उन्होंने कराची से लेकर पूरे मुल्क के इलाकों में अपने लोगों को निकालकर मदे साहबा, दिफाए साहबा किया। जनाबे इब्तिसाम इलाही ज़हीर की सूरत में एहसान इलाही ज़हीर का खून बोल पड़ा। अहले हदीस मक्तबा फिक्र के लोगों ने बाहर निकलकर उस बात को दोहराना शुरू कर दिया। एक जमात ने तने तनहा या एक फर्द ने तने तनहा आवाज उठाई थी, तुमने तनहा करने के लिए अपने हरबे इस्तेमाल किए। आओ तुम्हें बता रहा हूं, तुम नाकाम हो गए हो, शहीदों का खून जीत चुका है। शहदाए नामूस सहाबा, कायदीन नामूस सहाबा। इससे अगली बात करना चाहता हूं। बात होती थी मिंबर पे,
मेहराब पे, चौक पे, चौराहे पे, मजलिस में, महफिल में, जलसे में, जुलूस में तुमने गुस्ताखियां शुरू की। तुमने अपने मजहब का इजहार तकिया को छोड़कर बरमला करना शुरू किया। बात तुमने कहा, हम मैदान जीत रहे हैं। बात गलियों, मोहल्लों, मिंबरों और मेहराबों से बाहर निकली। आवाज असम्बलियों में गूंजने लगी। चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर करारदाद पेश हुई। नामूसे सहाबा के वाले से कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ। पाकिस्तान की तारीख में नामूसे सहाबा के वाले से पेश होने वाले बिल को पूरी असम्बली ने मुत्तफका तौर पे पास कर दिया। कौमी असम्बली से बिल के पास होने के बाद तुम्हें तकलीफ शुरू हुई, तुम्हें तकलीफ हुई, तुमने वावेला मचाया। फिर कौमी असम्बली से सेनेट के अंदर गया और जब सेनेट के अंदर वो बिल गया तो इस तारीख में सेनेट में भी वो बिल मुत्तफका तौर पर पास हो गया। किसी एक मेंबर ने भी उस बिल की मुखालफत नहीं की। पाकिस्तान के दो मजबूत इदारे, एक को कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, कानून साज इदारा कहा जाता है, और दूसरे को ऐवान बाला यानी सेनेट कहा जाता है। इन दोनों से नामूसे सहाबा बिल पास हुआ। गुस्ताख के लिए सजा की बात हुई कि गुस्ताख को सजा दी जाएगी। तुम पूछते होगे ये कैसे हो गया। मैंने कहा अपने दहशतगर्दों के हाथ जाकर चूम लो, उनके चेहरे जाकर चूम लो, उनकी वजह से हुआ है। अगर वो गोलियां मारकर रास्ता न रोकते, शहीद का खून जमीन पर न गिरता, खून गिरकर रास्ता न बनाता, असम्बलियों तक ये बात न जाती। लेकिन तुमने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पर असम्बली में जाते हुए आजम तारिक पर वार किया था और वार करके उसे असम्बली जाने से रोक दिया था। मैंने उस दौर और जमाने में कहा था तुमने आजम तारिक को असम्बली जाने से रोक दिया है। कोई बात नहीं, वो असम्बली नहीं गए, मगर खून तो निकल गया है ना। ये जो खून निकला है, ये खून रास्ता बनाएगा, ये असम्बली में जाएगा, ये खून बोलेगा मेरी जमात का कोई नुमाइंदा, मेरी जमात का कोई मेंबर असम्बली में मौजूद नहीं है। ये कैसे पास हो गया? पूछने वाले पूछते हैं ये कैसे पास हो गया। मैंने कहा शुएब नदीम का खून इस्लामाबाद में गिरा है, आजम तारिक का शहीद का खून इस्लामाबाद में गिरा है, इदरीस शहीद का खून इस्लामाबाद में गिरा है, मुनीर का मुफ्ती मुनीर का खून इस्लामाबाद में गिरा है। ऐसे थोड़े ही गिरा है, इस खून ने रास्ता बनाया है। ये चलता हुआ असम्बली में दाखिल हुआ है, इसे जबान मिली है, ये बोला है और बोलकर ये बिल कौमी असम्बली से और ऐवान बाला से पास हो चुका है। इन्हें तकलीफ हो गई। दहशतगर्द, गुस्ताख, मुनकर असहाब रसूल और मुनकर अहले बैत ने इस बिल को रोकने की कोशिश की। मैं सवाल करना चाहता हूँ शिया जवानों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, अपने बड़ों से तो जरा पूछो ना, तुमने ये बिल क्यों रोका है? इसमें तो अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, इज्जत की बात थी। कोई सैयदा फातिमा को भोग न सके, कोई अली अल मुर्तजा को गाली न दे सके, हसन हुसैन को बुरा न कह सके, और जो कहे उसे सजा दी जाएगी, उम्र कैद दी जाएगी। केस ये था और मुकदमा ये था। मुखालफत क्यों की है? पूछो तो सही, मुखालफत क्यों की है? लेकिन तुम्हारे इल्म में नहीं, ये तुम्हें बताते नहीं है। ये जैसे सहाबा के मुनकर हैं, ऐसे ही कुरान के मुनकर हैं। तुम ये समझो तुम्हारे लिए तुम्हारे दबाव पर रास्ता खुल जाएगा, नहीं हो सकता। हमने अज़म किया हुआ है, माओ से दूध बख्शवाया हुआ है, हमने सबक शहादत पढ़ा हुआ है, हमने अपने बुजुर्गों को कटते देखा हुआ है, हमने अपनी क़ियादत को कुर्बानी के रास्ते में चलता हुआ देखा हुआ है। हमारे लिए गोली खाना, जख्मी हो जाना, शहीद हो जाना कोई माना नहीं रखता है। हमने मौत व हयात के फैसले मिटाए हुए हैं, हमने अज़म किया हुआ है जब तक जिंदा रहेंगे तक़द्दुस सहाबा के लिए, इफ़्फ़त सहाबा
साहबा के लिए, इकरत साहबा के लिए, इफ़्फ़त माँ आयशा के लिए, इफ़्फ़त माँ खदीजा के लिए, जनाब सैयदा फातिमा के लिए, सैयदा रुकैया के लिए, सैयदा ज़ैनब के लिए जब तक जीना है डट कर जिएंगे। और मेरी बात टैक्स ला के इस चौक पे अपने दिला दिमाग में लिख लो और अपनी डायरियों में लिख लो, हमने फैसला किया हुआ है जब तक जिंदा रहेंगे तो यूं जिंदा नहीं रहेंगे कि हमारी जिंदगी का कोई सबूत तुम्हें ना मिले। हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारी शेर रख पर पाँव रख कर जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर।